Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the deepest concerns from our Bridge IT candidates, especially from Zad and Toha, कि हमें एक और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सब रूटीन्स का। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ सब रूटीन की, इसके लिए मैं दो मोड्स यूज कर रहा हूँ। वन मोड इज दैट विच आई विल गोना टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज VB.NET। पाइथन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें सिर्फ खाली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है, उन कॉन्सेप्ट को सूडो कोड में कन्वर्ट करना होता है, VB इज गुड। सो आई टेक हेल्प फ्रॉम विजुअल बेसिक। VB का कौन सा वाला IDE यूज करते हैं डजेंट मैटर। वैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 भी है मेरे पास और 22 भी है, देख रहे होंगे। लेकिन मैं लाइट वेट इसी को यूज करूंगा फिलहाल समझाने के लिए। बेटा यहाँ पे मैं कोड करूंगा और उसी कोड को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू सूडो कोड्स, क्योंकि आपको पेपर में सूडो कोड लिख कर आना है अल्टीमेट, अनटिल और अनलेस आप E2 के स्टूडेंट। ऑलराइट, देखो सब रूटीन का कॉन्सेप्ट, सब प्रोग्राम्स का एक चीज याद रखिएगा, ठीक है? गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम सर। कुछ अदर टीचर्स कहते हैं, मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन मैं बेसिकली थोड़ा सार्केस्टिक हूँ, नथिंग स्पेशल। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो जो कुछ टीचर कहते हैं वो बच्चों की अटेंशन के लिए कहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसमें एक मेन प्रोग्राम जरूर हो, ठीक है? ये हमारा मेन प्रोग्राम सामने, ठीक है? सब मेन लिखा हुआ है, सब मेन प्रोग्राम। इवन जब हम और प्रोग्राम्स बनाएंगे सूडो कोड की फॉर्म के अंदर भी, तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं, उस गेम के अंदर आपने छोटे 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 बहुत सारे सब प्रोग्राम्स बना दिए, छोटे छोटे कैरेक्टर्स बना दिए, लेवल्स बना दिए, व्हाट्सएवर, लेकिन आपके पास एक जो है वो मेन प्रोग्राम जरूर होगा, ठीक है? Will you stop other screen sharing? Do you want to continue? बेटा किसी की गलती से आई थिंक स्क्रीन शेयर हुई हुई है। आई रिकमेंड के, थैंक यू सो मच, मैं अपनी वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थैंक यू। ओके, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मेन प्रोग्राम होगा बाकी सब प्रोग्राम से। एक सब प्रोग्राम बनाते, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते, छोटा सा कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के अंदर आप ऐड करते हो। अच्छा, ऐड करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है? एक को मैं ए कह देता हूँ एज इंटीजर, एक को मैं बी कह देता हूँ एज इंटीजर। तो बेटा ये क्या बन गए? ये बन गए मेरे दो पैरामीटर्स, और मेरी इस सब रूटीन का नाम है ऐड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं रिजल्ट के नाम से, ये भी इंटीजर होगा, और रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, और आउटपुट कर देते हैं हम एडिशन, और यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट। मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना, दो वैल्यूज को देखो, अब यहाँ पे सुनना इंपॉर्टेंट। आपकी सब रूटीन क्या कर रही है, ए और बी दो वैल्यूज को रिसीव कर रही है, रिसीव करने के बाद उसको ऐड करके उसके रिजल्ट को डिस्प्ले कर रही है। इस छोटे से खाली ऐड वाले पार्ट को पहले रन करके देखते हैं, बाकी पार्ट हम बाद में बनाएंगे, सही है? चलिए उसको देखते हैं बना के। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो हमने अपने सब रूटीन का नाम क्या रखा है, ऐड रखा है। ऐड को मैं दो वैल्यूज दे देता हूँ, 5 और 15। अब इसको हम इसको रन करना शुरू करते हैं। बेटा जब भी कभी किसी भी सब रूटीन को, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यू कैन पुट इट इनटू बुलेट पॉइंट्स। देखो एक चीज मैंने कह दी कि whenever you will going to design an application or a program, you will always going to have at least one main program, and all the sub programs will going to run through that main program. दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी बेटा कभी आप अपने जितने भी सब प्रोग्राम्स को चलाओगे उनका एक बॉस है, ठीक है? वो है उसका मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम्स को आपने कंट्रोल करना। तो हमने क्या किया कि यहाँ मेन प्रोग्राम से हमने ऐड को दो वैल्यूज दी,
अब देखो ये चीज कहलाती है पैरामीटर्स को वैल्यूज देना। इसके लिए एक और इंग्लिश वर्ड है जो बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। जो बच्चे पास कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। तो बेटा आर्ग्यूमेंट्स जब हम वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और वो जो आर्ग्यूमेंट्स पास होने के बाद जिस वेरिएबल्स के अंदर कोई भी फंक्शन, प्रोसीजर या सबरूटीन जिसमें रिसीव करता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। अगर आप पैरामीटर ही कह देंगे तो भी चलेगा। अगर आर्ग्यूमेंट्स का वर्ड आपने लेट्स सपोज नहीं भी सुना, स्टिल ओके, बट इट्स पार्ट ऑफ एएस एंड ए2 सिलेबस। बेटा देखो मैंने यहाँ से ऐड, मैं दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, तो हाँ सर एवरीबडी गौर से देखना। देखो मैंने इसको रन करना शुरू किया, प्रोग्राम चलना शुरू हुआ। अब ऐड प्रोग्राम को हमने यहां से दो वैल्यूज दी, ये फौरन जंप लगा के इन दो वैल्यूज को लेकर आ जाएगा ऐड के पास। अब गेस व्हाट, ए में क्या स्टोर होगा? 5, क्योंकि हमने पहले 5 लिखा हुआ है। बी में क्या स्टोर होगा? क्योंकि हमने बाद में, ठीक है, छोटा सा देख भी सकते हैं, तो छोटा सा 15 हमें प्रोजेक्टर में नजर नहीं आता था। यहाँ घर का एक और फायदा हमारे पास 4K टेलीविजन है। ए के अंदर देखो क्या लिखा है, 5। तो अब ये वैल्यूज को नीचे लेकर आएगा, ऑफ कोर्स 5 और 15 को ऐड करेगा, रिजल्ट के अंदर 20 आ जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो तुम्हें पीछे बैकएंड को, जो यूजर होगा उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये प्रोग्रामर को पता है कि मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग की है, मैंने एक सब प्रोग्राम बनाया। सही है, सब प्रोग्राम को मैंने दो वैल्यूज दी। ऑलराइट, अब हम एक जानबूझ के सब का मतलब बीबी के अंदर प्रोसीजर होता है, और फंक्शन को, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया था, फंक्शन को हम, ठीक है, फंक्शन क्या है, इसको हम क्या देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट है। ये भी ए को और बी को रिसीव कर रहा है, लेकिन क्योंकि फंक्शन है ये रिटर्न करेगा इंटीजर। सर अच्छा सब ट्रैक्ट लिख देते हैं क्योंकि सब तो ऑलरेडी, यस बॉय, क्या हुआ? सर आपने बोला था अभी जो एक पॉइंट आप बोल रहे थे कि whenever we develop a program और एप्लीकेशन बोला शायद आपने, तो हम्म, उसमें बोला था आपने वो मेन प्रोग्राम से हमेशा गो थ्रू करेगा, तो वो क्या करेगा? क्या हाँ, चीज मेन? जब भी कभी कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर एक से ज्यादा सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सब प्रोग्राम्स कंट्रोल होंगे मेन प्रोग्राम्स। सही है? जिस तरह से देखो सर इस एग्जाम्पल में सब प्रोग्राम कौन और मेन प्रोग्राम कौन सा? इस एग्जांपल के अंदर ये देखो, मैं तुम्हें क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये एक सब प्रोग्राम है, उसका नाम ऐड है। ये देखो इसको मैंने बंद कर दिया, खोल लिया। ये एक हम और सब प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि फंक्शन है, उसका नाम है सब, सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा मेन प्रोग्राम है जहां से सारे सब प्रोग्राम्स कंट्रोल होंगे। जैसे देखो मैं ऐड को कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐड को वैल्यूज देकर। सही है? सर ये वीबी में रिटर्न भी एज राइट। लिखते हैं? हाँ, वीबी के अंदर हम रिटर्न्स इंटीजर के बजाय एज इंटीजर लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे वीबी के कोड को मैं आपको सूडो कोड में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा, सर क्योंकि सूडो कोड में एज लिख सकते हैं ना? सूडो कोड में एज बेहतर है कि रिटर्न्स करके लिखो या कोलन बना के लिखो। सूडो कोड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हार्ड एंड फास्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये है कि आप, बेहतर है कि जो कहते हैं ना कि सूडो कोड प्रोग्रामर्स की इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे बहुत सारे मैं आपसे एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि अगर किसी, तुम इंशाल्लाह फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के बच्चे आए हुए होंगे, ठीक है, मास्टर्स या बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए। तो वो सब आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन हर किसी की अपनी लैंग्वेज होगी। तो प्रोग्रामर किसी को वीबी आती है, किसी को पास्कल आती है, किसी को पाइथन, किसी को C++, लेकिन वो सारे आपस में सूडो कोड में बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स तो है ना, इसी तरह से सूडो कोड के भी कुछ रूल्स तो होंगे। तो प्रेफरेबली इसको आप यूज करें, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन सूडो कोड में ट्राई करें कि आप रिटर्न्स इंटीजर रखें जो फंक्शन को आप लिख रहे हैं, एस के बजाय। लिख दोगे नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एनकरेज नहीं करूंगा। अच्छा, तो सब्ट्रैक्ट भी दो पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ना जरा फटाफट इसमें डायरेक्ट काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a-b, चल भाई रिटर्न कर देते हैं।
ऐसे डायरेक्ट ए माइनस बी किया, रिटर्न कर दिया। इसको अब चला के देखते हैं ये कैसे चलेगा। देखो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न लेकर आ रहा है, इसके लिए मेन प्रोग्राम में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी सिचुएशन। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन मेन प्रोग्राम में करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ द सबट्रैक्शन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सब, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, 5। सही है? कैसा? इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब देखो एक जगह ऐड हम कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, एक जगह हम सब को यूज कर रहे हैं। प्रोग्राम को मैंने चलाना शुरू किया, ऐड चला, वैल्यूज 5 और 15 लेकर आया, ये देखो 5 और 15 लेकर आ गया। उसने या तो मैं एडिशन का रिजल्ट बता दिया 20। अब ये वाला ऐड वाला सब रूटीन खत्म हो गया, प्रोसीजर है क्योंकि रिटर्न नहीं करा तो प्रोसीजर है। वापस आ गया, अपना काम कर आके दोबारा मेन में आया, मेन से कंट्रोल होंगे सारे। अब अगला वाला काम चलना शुरू होगा, तो वहां पे SBSUBT को हमने कॉल किया था, जंप लगा के यहाँ पर आ गया। यहाँ हमने क्या भेजा था उसको, 10 और 5। तो पहले क्या आएगा इसमें 10, इसमें आएगा 5। तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब रिटर्न क्या लेकर आएगा। देखो यहाँ से एंड फंक्शन हुआ, रिटर्न लेकर आया बेटा, रिटर्न करते ही हमने उसको आउटपुट भी कर दिया। तो यहाँ पे देखो उसने क्या, द सब्ट्रैक्शन। दिस इज हाउ यू कैन यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। अब मुझे याद करवाइएगा कि बाद में जब मैं आप लोगों को बेटा और चीजें करवाऊंगा, राजिया, फजी, उमामा, रेस्ट ऑफ द पार्टी, एएस वाले बच्चे जो है ना वो पैरामीटर पासिंग मेथड्स भी पढ़ेंगे। पैरामीटर्स को जब हम पास कर रहे हैं ऊपर से नीचे, उसको पास करने के 2 तरीके हैं, वो लेवल वाले बच्चों को नहीं पढ़ना, इसलिए अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ा रहे। फिल फॉर कन्वर्ट करते हैं टू सूडो कोड, बेटा ये तो स्किल है। आई नो फर्स्ट टाइम, देखो हर चीज पहली दफा थोड़ी मुश्किल होती है। फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सही है, सूडो कोड, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसको सीख जाओगे तो ये सिर्फ आपके ओ या एएस या A2 में काम नहीं आएगी, आपकी लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम की स्किल है। और चैट जीपीटी का स्कोर इसमें बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल, तो अभी इंसानों की जरूरत पड़ेगी हमें। बेटा मैं सिर्फ सब रूटीन्स लिख रहा हूँ पहले, सबको हम लिखेंगे प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर का नाम है ऐड, और एक हमने वेरिएबल का नाम रखा है ए, इंटीजर है वो भी, और एक वेरिएबल है बी, ये भी इंटीजर। और नीचे हमने डिक्लेयर किया है इसके अंदर एक और वेरिएबल, उसको हमने लिख दिया रिजल्ट। मैं जानबूझ के थोड़े से वेरिएबल्स के नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो आपका और आप इसको कंफर्टेबली इंशाल्लाह कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू की जगह पे असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी, और कंसोल और राइट लाइन की जगह पे आउटपुट हाँ सॉरी, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका इंटीजर लिखेंगे। एडिशन, ठीक है, ये हमारा डबल कोट के अंदर मैसेज हो गया। बेटा ये जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, डबल कोट का मैसेज कुछ भी हो सकता है, कॉमा रिजल्ट और एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये छोटा सा आपका प्रोसीजर बन गया। अब फंक्शन बना लेते हैं। अजीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही? फंक्शन सब
यहाँ मैं जानबूझ के स्मॉल लिख रहा हूँ इसको, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका दिल कर रहा है ए बी की जगह पे एक्स वाई लिख दो, नम1 num2 लिख दो, ये आपके हाथ में है। वेरिएबल्स को नेम करना, कॉन्स्टेंट्स को नेम करना, एरेज को नेम करना, इट्स कंप्लीटली इन योर हैंड्स। मुझे लग रहा है कि मुझे कोलन डाल के इंटीजर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने रिटर्न्स इंटीजर लिखा है तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरे पास जरा जगह की कमी थी। अच्छा, उसके बाद यार इसको मैं इंटेंशनली थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आप बिल्कुल यहाँ पे रिटर्न ए माइनस बी लिख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ समझाने की खातिर मैं थोड़ा यूं कर देता हूं। डिक्लेयर, कंफ्यूज तो नहीं होगे तुम लोग? पक्की बात है? रिजल्ट इंटीजर res assigned to a minus b, रिटर्न, रिटर्न किसको करोगे? res को, रिजल्ट को, एंड फंक्शन। हाँ, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंज लेकर आया हूं। अगर तुम चाहो तो बिल्कुल फंक्शन एंड फंक्शन रिटर्न ए माइनस बी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया कि दो वैल्यूज को रिसीव किया ए बी को। इस फंक्शन के अंदर मैंने आर एस को डिक्लेयर किया, आर एस के अंदर ए माइनस बी स्टोर किया, फिर रिटर्न आर एस कर दिया। समझ रहे हो ना? रिटर्न आर एस कर, तो आप यू भी लिख सकते हो, आप यू भी लिख दो, दोनों तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सारी चीजें पता होनी चाहिए। मकसद क्या है? फंक्शन दो वैल्यूज को रिसीव करके माइनस करके रिटर्न कर, वैल्यूज को मेन प्रोग्राम में भेज रहा है वापस। सही है? चले जी, इसमें मैं समझाने के लिए आपको ट्विस्ट और देके थोड़ी सी समझा देता हूँ बात। बेटा वो ये देखो, यहाँ मैंने डायरेक्ट किया हुआ है ना इसको डायरेक्ट नहीं करना। मैं यहाँ मेन प्रोग्राम के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इसको, और यहाँ लिख देता हूँ आर। मकसद समझाने का ये है कि जब ये एस यू बी टी कॉल होगा ना, और चल के जब ये वैल्यू रिटर्न लेकर आएगा मेन प्रोग्राम में, तो मेन प्रोग्राम में आर के अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। देखो ऐड को तुम चला चला के थक गए, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो एस यू बी टी 10 और 5 लेकर आया नीचे, नीचे लाने के बाद, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं जानबूझ के चेंज कर देता हूँ, और यहाँ एस इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो अब ए को क्या मिल गया था? 10, बी को क्या मिल गया था? 5। 10 माइनस 5 स्टोर हो गया आरईएस में, आरईएस यहां से हुआ रिटर्न, रिटर्न हो गया। जब यहाँ पे ये प्रोग्राम रिटर्न लेकर आया, देखो ये जब एसयूबीटी वैल्यू जब रिटर्न इसने फेंकी होगी, तो ये देखो आगे स्टोर हो गया आर के अंदर 5। फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की वो इस वेरिएबल ने कैच कर ली, और इस तरह से ये हो गया आउटपुट। तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया? उसी तरह से तुम्हारे पास आउटपुट आ गया, तो सब्ट्रैक्शन 5। सही है? इसके लिए हमारे एडिटर को एडिटिंग हैवी करनी पड़ेगी। चले भाई, सब रूटीन कुछ कुछ समझ में आ गई। फंक्शन और प्रोसीजर, वैल्यूज का पास होना, हमने उसको टेक्निकली भी करके देख लिया, सूडो मोड की जुबान के अंदर भी समझ लिया। चले जी, अगला पार्ट एवरीवन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज सब रूटीन। थैंक यू। ये तुम अपने कैमरे की क्वालिटी चेक कर रहे हो, मुझे लगता है कौन सा वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो यारो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटा देखो, सब रूटीन डेफिनेटली तुम लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए भी होगी, वो वाले बच्चों की भी, एएस की भी, ए2 की भी, क्योंकि एएस वाले जो बच्चे हैं उन, बल्कि इवन ओ वाले बच्चों को 15 मार्क वाला क्वेश्चन करना है, उसमें फंक्शन प्रोसीजर्स बनाएंगे। तो जो एएस वाले बच्चे हैं बेटा, आपको तो फंक्शन प्रोसीजर्स बार बार करने होंगे, आपकी अल्टीमेटली प्रैक्टिस वहां पे हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या फिर बिल्ट इन फंक्शंस का जिक्र करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। जस्ट टू टेक हेल्प, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं CI 2210 जो कि
कैम्ब्रिज ओ लेवल्स वालों का कंप्यूटर साइंस का कोड है, उसका 2024 का सिलेबस निकाल देता हूं। से ये होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की कितने तुम लोगों को बिल्ट इन फंक्शंस करवाने हैं। वैसे इसके अलावा मैथ्स के बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग, लेंथ, सब स्ट्रिंग, अपर और लोअर, बस ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आसान है। हाँ, डिव और मॉड, बस। रैंडम भी नहीं है यार, ओ लेवल में तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, ये आ गया ना शुगर, अब मजा आएगा। मॉड आ गया, डिव आ गया, राउंड आ गया और रैंडम आ गया। चले जी, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से काम करता है। बेटा पहले मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको बता दूं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को थोड़ा सा मैं डेफिनेटली अगली क्लास के अंदर, ये इक्वली सबको AS/E2 वालों को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन प्रोबेबली जो हमारी अब कुछ अरसे के बाद क्लासेस होंगी वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगी हमारी AS/E2 की तरफ। तो उसके अंदर मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको और भी बहुत सारे करवाऊंगा। चलें जी, लेंथ, सब स्ट्रिंग, अपर और लोअर कैसे काम करते हैं। लेट मी चेक कि यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग को मुझे लग रहा है कि ये सब स्ट्रिंग को बिल्कुल मिड के बिल्ट इन फंक्शन की तरह यूज करेंगे वाला। लेंथ, एल केस, यू केस, सब स्ट्रिंग, हैप्पी डेज 1 से 5, वन पोजीशन से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेंथ, शुड, लेंथ, मुझे शक था वो शक यकीन में बदल गया। सही है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा बेटा, देखो कुछ चीजें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम टीचर्स को भी कंटिन्यूसली पढ़ना, अपडेट रहना बड़ा जरूरी होता है। ये जो सब स्ट्रिंग है ना, ये इस जैसा बिल्कुल एक एक बिल्कुल एक और बिल्ट इन फंक्शन भी है जो AS और A2 वाले बहुत देखे। और सब स्ट्रिंग जो पुराना वाला सिलेबस था, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, उसके अंदर मतलब था वो भी इसी तरह का, उसके भी 3 वैल्यूज उसके अंदर हुआ करती थी इसी तरह से, लेकिन उसका उसका यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बताऊंगा, वैसे वैसे चलना है इंशाल्लाह। चलिए, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अपनी कॉपीज सीधी कर लीजिए। मैं आज अपनी बड़ी वाली शीट नहीं खोलता, इसी को ही यूज करता हूँ। शायद क्या हुआ, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है बेटा। बेटा बिल्ट इन फंक्शंस और इन बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। किसको मैनिपुलेट कर रहे हो? स्ट्रिंग को, ठीक है। ऐसे पाकिस्तानी हम इस काम में काफी अच्छे हैं। किस काम में? इस काम में, हाँ। अच्छा, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मेरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर सबसे पहले आसान वाले हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन एक आ गया, लेंथ। लेंथ क्या करता है? ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करके उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है x, इसके अंदर मैं लेंथ स्टोर करना चाहता हूँ अपने एक स्ट्रिंग की, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है I स्पेस LOVE स्पेस, गेस व्हाट, पाकिस्तान नहीं, कराची किंग्स, ठीक है। कैसा है? नहीं है? अच्छा, मैंने कहा आप लाहौर बुलंदर्स लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, सही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हो, किसी का नाम लिख दीजिएगा। अच्छा बेटा, देखो अब एक्स के अंदर यहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं होगा जब तक बेटा मैं बिल्ट इन फंक्शन नहीं लगाऊंगा। इससे पहले बिल्ट इन फंक्शन कैसे लगेगा? ऐसे, लेंथ थोड़ा और बड़ा करके बोल्ड करके लगा, LENGHT, लेंथ और एक्स,
अब ये क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस उसको काउंट करेगा और उसकी लेंथ को रिटर्न कर देगा वेरिएबल एक्स के अंदर। ठीक है सर, गलत स्पेलिंग लिखे हैं किसके? बेटा मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया है। बेटा क्या हो गया? अच्छा हाँ बेटा, नहीं LEN जो है ना वो ये तो लिखा GTH। थैंक यू यार, सही है, थैंक यू। लेकिन सबूर वो जो LEN है ना वो यूज करते हैं हम, पता नहीं मे बी शायद सी लैंग्वेज के अंदर, VB.NET के अंदर और मे बी पाइथन के अंदर, लेकिन सूडो कोड के अंदर पूरा लेंथ ही लिखे हैं। सही है, तो बेटा लेंथ क्या करेगा? काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर कैरेक्टर्स 20x के अंदर एक इंटीजर वैल्यू 20 स्टोर हो जाएगी। तो तुम लेंथ किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू की कैलकुलेट करना चाहते हो, लेंथ लिखो, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, उसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस आपको रिटर्न करते हैं। सही है, लेंथ हो गया बेटा। उसके बाद यू केस, अपर केस या लोअर केस, इससे भी आसान है। यू केस, इसको हम अपर केस कहते हैं। एक वेरिएबल में y ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे यू केस अप्लाई कर देता हूँ, और यू केस अप्लाई करोगे आप सिंगल एक कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटा वाला a, वो क्या करेगा इसके अंदर किसको स्टोर करेगा? कैपिटल ए को। इसी तरह से एल केस है, एल केस क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एल केस, यहां मैं लिख देता हूं छोटा z, और एल केस अप्लाई करते हैं हम, यहां पे हम दे देते हैं बड़ा वाला f। सही है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में तो ये f छोटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया सर, तो ये हो गया लोअर केस। सही है सर, समझ में आ रही है ना? गुड।